दिल्ली के बुरारी एरिया में एक ऐसी सुबह है जिसे आज भी लोग भूल नहीं पाए। 1 जुलाई 2018 के दिन संडे था, नॉर्मल डे था, लेकिन उस दिन 11 लोग अलग अलग तरीके से घर के अंदर लटके हुए मिले। ये केस इतना शॉकिंग था कि पुलिस, मीडिया और साइकोलॉजिस्ट भी समझ नहीं पाए कि ये आखिर मास मर्डर था या फिर सुसाइड था। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर उस दिन उस रात में ऐसा क्या हुआ था। बुरारी में एक जॉइंट फैमिली रहती थी, भाटिया फैमिली, जिसमें टोटल 11 लोग थे। ललित, उसकी वाइफ टीना, उसका भाई भुवन, उसकी वाइफ सविता, उनके बच्चे और एक ओल्ड मेंबर थी दादी। फैमिली एकदम सिंपल थी, दुकान चलाती थी और आसपास के लोग कहते हैं कि सब एकदम नॉर्मल ही था। 1 जुलाई की सुबह लोगों ने देखा कि उनकी दुकान नहीं खुली और फोन कॉल भी कोई रिसीव नहीं कर रहा था। एक डिलीवरी बॉय आया और उसने दरवाजा नॉक किया और उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर एक पड़ोसी ने घर के अंदर झांक कर देखा और उन्होंने जो देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। एक ही कमरे में 10 बॉडीज मिली, एक ही सर्कल में दुपट्टे से लटकी हुई थी। एक बॉडी अलग रूम में बेड पे पड़ी हुई मिली। पुलिस तुरंत आई और सबको लगा कि कोई गैंग आया और उनका मर्डर करके चला गया। लेकिन सीन में कुछ अलग ही चीजें थी। सबके हाथ जो थे वो बंधे हुए थे, लेकिन एकदम लूज थे और आंखों पे कॉटन और कपड़ा लगा हुआ था। सब अलग ही पैटर्न में लटके हुए थे। किसी ने घर में रॉबरी या फिर फाइट हुई है ऐसा कोई भी साइन नहीं था। घर के अंदर खाना बना हुआ था और घर एकदम नॉर्मल ही था और ये मर्डर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। जब पुलिस ने घर सर्च किया तो उन्हें टोटल 11 डायरीज उनके घर से मिली और जिसमें 2007 से कुछ लिखा हुआ था। उन डायरीज में हर एक चीज डिटेल में लिखी हुई थी। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या साधना करनी है, किस तरीके से खड़े रहना है और किस तरीके से रस्सी बांधनी है, ये सब लिखा हुआ था। उन डायरीज में लिखा था कि हम सब मोक्ष पाएंगे। आंख पर कपड़ा लगाना तो आपका डर कम होगा। हाथ एकदम लूजली बांधना ताकि अगर मन डर जाए तो फिर आप उसे खोल सको। और इन सबसे ज्यादा एक ऐसी बात डायरी में लिखी थी कि आखिरी दिन मिलके हम सब एक क्रिया करेंगे, कुछ नहीं होगा, सब नॉर्मली हो जाएगा। इन्वेस्टिगेटर्स ने उन डायरीज को डीपली स्टडी किया और फिर उन्हें समझ आया कि ये फैमिली एक ही बंदे को फॉलो कर रही थी जिसका नाम था ललित। ललित को लगता था कि उनकी पिता की आत्मा उनसे बात कर रही है और वो जो भी बोलती थी वो ललित उसकी डायरीज में लिखता था। ललित ने उसके फैमिली को कन्विंस किया कि एक स्पिरिचुअल रिचुअल है, इससे उन्हें मोक्ष मिलेगा, वो लोग मरेंगे नहीं, वो लोग वापस आएंगे। पूरे फैमिली ने उसकी बातों का भरोसा किया और एक के बदले एक रिचुअल फॉलो करते गए। पुलिस ने एक टाइमलाइन बनाई, सबने खाना एकदम नॉर्मल ही खाया था और रिचुअल के हिसाब से सब सेटअप किया था और फुटस्टेप से लगा कि ये लोग सब लाइन बाई लाइन ही आए थे। पहले अपने नॉर्मल हाथ बांधे, फिर आंखों पर कॉटन लगा दिया, फिर दुपट्टे से फंदा बनाया और एक सर्कल पैटर्न में खड़े हो गए और ये एक प्रैक्टिस है ये सोचकर उन्होंने रिचुअल कंप्लीट कर दिया। शायद उन्हें लगा होगा कि वो लोग मरने नहीं वाले और वो सब एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज कर रहे हैं ऐसा उनको लग रहा था, लेकिन रियलिटी में सब लोग मर गए। इन्वेस्टिगेटर, साइकोलॉजिस्ट और फॉरेंसिक एक ही कंक्लूजन पे आई, ना ये कोई मर्डर था और ना कोई मास सुसाइड था और ये था एक शेयर साइकोसिस जिसे बोलते हैं कलेक्टिव डिल्यूजन। एक आदमी के बिलीफ ने पूरे फैमिली का रास्ता लगा दिया। बुरारी केस आज भी इंडिया का सबसे मिस्टीरियस केस माना जाता है और लोगों के मन में एक ही सवाल है कि एक आदमी का अगर माइंड इतना पावरफुल हो सकता है तो एक फैमिली का ट्रस्ट कितना डेंजरस बन सकता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर देना। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और गाइज अपन मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए चलो।